Hello students, today we will study about paragraph 10.4 standard units of measurements class 6 NCERT science. In ancient times, the length of a foot, the width of finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurement. कि स्टूडेंट बहुत ही पहले के टाइम में फुट लेंथ का यूज करते थे या फिर फिंगर की विड्थ का यूज करते थे। जैसे लास्ट टाइम कुछ एक्टिविटी में हमने समझा था सब मेजरमेंट्स में कि फर्स्टली उनको नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो फुट लेंथ का यूज कर रहे थे या फिंगर्स की लेंथ का यूज करते थे या अपने फुट स्टेप का यूज करते थे और लेंथ को मेज़र करते थे। सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन द एक्सकेवेशन से ऑफ ए परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से। स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेजरमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से करते थे क्योंकि जो इसके एविडेंस यानी प्रूफ मिल चुके हैं। एक्सकेवेशन यानी खुदाई में हमें पता लगा है कि वे काफ़ी अच्छी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते थे, यानी उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता के लोग कहलाते हैं। लेकिन अपना इंडिया में स्टूडेंट प्राचीन टाइम में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। वो पहले की सभ्यता है जिनको नॉलेज थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को नॉलेज होती गई। बट स्टूडेंट फर्स्ट टाइम लोग क्या करते थे, क्यूबिट एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो इजिप्ट कंट्री है स्टूडेंट, उन लोगों ने अपने एल्बो से लेकर फिंगर तक की लेंथ को एक क्यूबिट नाम दिया, यानी लेंथ को मेजर करने की एक यूनिट बना दी, उसके एक्सेप्ट कर लिया सभी ने, और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी उसी क्यूबिट यूनिट का यूज किया जाने लगा। लेकिन वो भी स्टूडेंट से सबकी अलग अलग होती है, एल्बो से लेकर फिंगर तक की लेंथ अलग हो सकती है, इसलिए वो भी करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाए। इसके बाद पीपल आल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द लेंथ ऑफ फुट यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। कि फुट का यूज किया जाने लगा यूनिट के रूप में लेंथ को मेजर करने के लिए, लेकिन फुट लेंथ भी थोड़ी बहुत स्लाइटली यानी कि रीजन टू रीजन यानी अलग अलग प्लेस पर अलग अलग लोगों के जो फुट लेंथ है वो डिफरेंट होती गई, इससे ये भी सही मेजरमेंट नहीं हो पाया। इसके बाद पीपल मेजर्ड यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन, यानी जो लोअर जा है वहाँ तक, कि अपने आर्म की फोर आर्म जो है, आर्म की जो फिंगर है वहाँ से लेकर चिन तक की लेंथ को यूज किया जाने लगा क्लॉथ को मेजर करने के लिए, और इसे यार्ड नाम दिया गया। जो रोम्स है, रोम्स मेजर्ड विद देयर पेस ऑफ स्टेप्स। रोम कंट्री के लोग अपने स्टेप यानी फुट स्टेप जो होते हैं, पेस कहते हैं जिनको, उनका यूज करते थे। इन एंशियंट इंडिया, अपने इंडिया में क्या होता था स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स वर यूज्ड वर एन अंगुल, जिसको फिंगर कहते हैं, जिसे अंगुलियों में मापते हैं, और ए मुट्ठी फिस्ट यानी कि मुट्ठी की हेल्प से माप देते थे, जो स्मॉल लेंथ होती थी। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। कि इंडिया के आज भी हम ऐसे कुछ शहर देख सकते हैं जहाँ फ्लावर सेलर क्या करते हैं, अपने अंजलि में भरकर फ्लावर्स को देते हैं, यानी कि एक अंजलि दो अंजलि इस तरह से अपने हाथों का यूज करके बिना उनको तोले मेजरमेंट कर लेते हैं। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज एज ए यूनिट ऑफ लेंथ वैन कन्वीनियंट, यानी जैसे लोगों को सुविधा होती गई वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे। हाउएवर एवरी वन बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइजेज, दिस मस्ट have caused confusion to measurement।
कि स्टूडेंट बॉडी पार्ट्स सबके थोड़े बहुत छोटे बड़े होते हैं, इसलिए मेजरमेंट में कन्फ्यूजन होता गया, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता पड़ी। इन 1790 द फ्रेंच created a standard unit of measurement called the metric system। 1790 में स्टूडेंट फ्रांस के जो साइंटिस्ट थे जिन्हें फ्रेंच कहा गया है, उन्होंने सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाई जिसको मीट्रिक सिस्टम नाम दिया गया, जिसका आज भी यूज होता है। और मीट्रिक सिस्टम से मेज़र की गई लेंथ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर मीट्रिक सिस्टम का यूज करते हुए लेंथ को मेजर करेगा तो सभी की सेम मेजरमेंट आएगी। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. The system of unit now used is known as the International System of Unit। शॉर्टकट में इसको कहते हैं SI यूनिट। कि आज जो साइंटिस्ट जिस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं, उस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। शॉर्टकट में इसी को SI यूनिट कहा जाता है। एस से स्टैंडर्ड, आई से इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। और जो SI यूनिट है लेंथ की, उसको मीटर नाम दिया गया है। यानी कंप्लीट जो एक सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, SI सिस्टम। और जो यूनिट यूज की जाती है मेन मीटर यूज की जाती है, इसलिए इसको मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। A meter scale is shown in figure 10.6, also shown in the 15 centimeter scale in your geometry box। कि जो मीट्रिक सिस्टम का एक स्केल स्टूडेंट नीचे फिगर 10.6 में दिखाया गया है। फिगर 10.6 में आप देख सकते हैं दिस इज मीट्रिक स्केल और दिस स्केल इज इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि 15 सेंटीमीटर लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। 6 इस पे इंच होते हैं। तो ये मीट्रिक सिस्टम के स्केल हैं स्टूडेंट, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में वो भी मीट्रिक सिस्टम का स्केल है, जो कि 15 सेंटीमीटर का होता है। अब ये सेंटीमीटर कैसे बने, आइए इसे समझते हैं। ईच मीटर यानी हर मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। कि मान लो स्टूडेंट ये 1 मीटर है तो इसको 100 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर देना। 1 से लेकर इसको 100 तक डिवाइड कर दिया गया इस स्केल को। तो जो स्मॉल यूनिट बनी कॉल्ड सेंटीमीटर, उस स्मॉल यूनिट को सेंटीमीटर कहा गया। इसीलिए स्टूडेंट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसको आगे फिर से डिवाइड कर दिया गया। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। कि ये मान लो स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर, 1 से 0 से लेकर 1, ये 1 सेंटीमीटर को इंडिकेट करता है सपोज करो। तो इसके बीच में 10 मार्क लगा दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 इक्वल पार्ट कर दिए गए इससे सेंटीमीटर के। तो जो स्मॉल यूनिट बनी उसको मिलीमीटर नाम दे दिया गया। इसीलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। कि स्टूडेंट्स ये यूनिट को डिवाइड करके बनाए गए हैं कि 1 मीटर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे स्मॉल यूनिट्स बनती गई। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, लेकिन स्टूडेंट हमें तो लार्ज डिस्टेंस को भी मेजर करना पड़ता है। तो मीटर इज़ नॉट कन्वीनियंट यूनिट, क्योंकि मीटर से हम लार्ज यूनिट को, लार्ज डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। वी डिफाइन ए लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। तो एक लार्ज यूनिट बनी जिससे किलोमीटर कहा गया है। देख सकते 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। Now we can repeat all our measurement activities using in standard scale or meter measure in SI unit। स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज करते हुए स्टूडेंट अगर हम फिर से वो एक्टिविटी करें जो लास्ट टाइम की थी, बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेज। तो सभी की सेम आएंगे स्टूडेंट। वो एक्टिविटी कोई भी स्टूडेंट करे या कोई भी पर्सन मीटर सिस्टम का यूज करते हुए अगर डिस्टेंस को मेजर करता है तो सभी की सेम डिस्टेंस मेजर होगी। रूम की लेंथ और वेट कोई भी मेजर करे मीटर सिस्टम से, सभी की का आंसर सेम आएगा। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट हमें ज़रूरी है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि हमें करेक्ट मेजरमेंट करना आना चाहिए।
जिसे हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 10.5 में। तो आज आपको यहाँ तक रिवाइज करना चैप्टर को और आगे भी रीड करना स्टूडेंट। पैराग्राफ 10.5 को एक बार खुद रीड कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।